भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो इस वक्त रशिया के दौरे पर थे। जयशंकर ने इस वक्त खुल के जवाब दिया और इस वक्त जयशंकर रूस में मौजूद है और वो रूस के साथ मजीद ट्रेड डील्स साइन कर रहे हैं। ये खुला चैलेंज है अमेरिका। भारत के वजीर खारजा जयशंकर एक ऐसे टाइम पर गए हैं रशिया में जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत के ऊपर टैरिफ तो आयद कर ही रहे हैं, मगर दूसरी साइड के ऊपर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान जो रशिया की ऑयल सनत है, इंडस्ट्री है, अगर इसे नुकसान नहीं हुआ तो इसकी बहुत बड़ी वजह भारत है। ये पहला ही मर्तबा है जब भारत ने रूस में बैठकर अमेरिका के ऊपर तनकीद किया, पहला मौका। ये खुला मैसेज है अमेरिका को, जो होता है कर लो, हम रूस के साथ पींगे बढ़ाएंगे। ये एक ऐसा इकदाम है भारत का जिसको सराहा जा रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है, ठीक है। अमेरिका कौन होता है डिक्टेट करने वाला? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा और अच्छा इकदाम है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में एस जयशंकर साहब रशिया के दौरे पर गए, जहां से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस को खरे खरे जवाब दिए गए और क्लियर बताया गया कि यूएस जो भारत पर प्रेशर डाल रहा है टैरिफ के लिए, उसका उद्देश्य सिर्फ रशिया से तेल खरीदना ही नहीं, कुछ और है। क्योंकि स्वयं रशिया चाइना को और यूएस को काफ़ी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। खुद यूएस भी यूरेनियम और फर्टिलाइजर जैसी चीज़ें रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से कभी सवाल पूछे गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात को बात करके रफा दफा कर दिया। आपको देखते हैं कि चाइना के ऊपर भी अमेरिका टैरिफ लगाने वाला है, लेकिन उसने कभी ऐसे टैरिफ लगाए नहीं जो कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर दबाव डाल रहा है। इसी के ऊपर जयशंकर ने अमेरिका को काफ़ी कुछ सुनाया है रशिया के अंदर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का किस प्रकार से रिएक्शन आ रहा है। रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान जो रशिया की ऑयल सनत है, इंडस्ट्री है, अगर इसे नुकसान नहीं हुआ तो इसकी बहुत बड़ी वजह भारत है कि भारत बहुत बड़ी मिकदार के अंदर रशिया का ऑयल लेता है। ना सिर्फ वो खुद लेता है बल्कि उसको दोबारा रिफाइन करके दीगर ममालिक को सेल भी करता है। इससे वो अपनी मईशत को भी ठीक कर रहा है और इससे वो रशिया की सनत को भी सहारा दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। एक तरफ हमारा वो तस्वीराती पार्टनर है, मगर दूसरी साइड के ऊपर वो रशिया को मजबूत करता हुआ भी नजर आ रहा है। फिर मैं आज ही पढ़ रहा था, अमेरिका के जो ट्रेड एडवाइजर हैं उनकी जानिब से भी सख्त तंबीह की भारत को कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अब नॉर्मल नहीं हो सकते, क्योंकि भारत ने हमें दगा दिया है और भारत ने रशिया की इकोनॉमी को, मईशत को उसके मुश्किल वक्त के ऊपर मजबूत किया है। ये ऐसा एक माहौल बन रहा है और इस माहौल के अंदर भारत के जो वजीर खारजा हैं वो मॉस्को गए और सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस के अंदर बैठकर, सरगई लारोफ उनके साथ कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे, दोनों ने मुश्तरका ब्रीफिंग दी है। और ये पहला मौका है जब ये जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि कई साल से अमेरिका इंडिया पर इस बात पर जोर देता रहा है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखना है। और अमेरिका ही था जिसने इंडिया की हौसला अफजाई की कि वो ये जो है रशिया इससे तेल खरीदे। और साथ उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि रूस से बड़ी मिकदार में जो तेल खरीदने वाला है वो इंडिया पहला मुल्क नहीं है, बल्कि चीन भी रूस से तेल खरीदता है, लेकिन टैरिफ महज इंडिया पर आयद किया गया। एक वक्ती तौर के पर वक्फा आया था कि भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था, मगर अब वो दोबारा से बहाल हो गया। रशिया ने 3 ऑफर्स की हैं, वो 3 ऑफर्स मैं रखता हूं, फिर उसके साथ ही चीन की ऑफर भी आपके सामने रखूंगा। अब इसके अंदर जो ऑफर की गई है, इसमें यह कहा गया है कि रूस ने भारत को 3 अहम पैगामात दिए हैं। नंबर 1, पहले पे क्या है? अगर भारत अमेरिकी मार्केट खो देता है तो रूस भारतीय मसनूआत खरीदने को तैयार है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा क्या पैगाम दिया है? तेल की रियायती तिजारत तकरीबन 5% डिस्काउंट के साथ जारी रहेगी। यानी इसके अंदर पहले खबरें चली थी कि रशिया ने जो डिस्काउंट दे रहा था भारत को वो रिवर्स कर लिया है, लेकिन रशिया ने कहा कि ये जारी रहेगी, 5% जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो जारी रहेगा। नंबर 3 क्या है? दिफाई ताउन बढ़ेगा, खास तौर पर सुखोई तैयारों के इंजन भारत में तैयार करने का मंसूबा ये भी शामिल है। ये भी रशिया की जानिब से भारत को पैगाम दिया गया। साथ ही सदर पुतिन के मुमकिन दौरे भारत पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जो 2025 के आखिर तक मुतवक्के है।
ये भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्हें 3 पैगामात रशिया पहुंचते ही रशिया की जानिब से दे दिए गए। उनका यह कहना है कि रशिया से तेल खरीदने पर अमेरिका की जो तनकीद है वो बिलाजवाब है। अब अगर देखा जाए तो उनकी एक बात में एक लिहाज से तो दुरुस्त है, क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट ने जो है इनको इनकरेज किया, क्योंकि वो चीन के खिलाफ इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते थे और वो ये समझते थे कि इंडिया जब तक ताकतवर होगा, इतना ताकतवर होगा, तभी वो चाइना को नकेल डाल सकेगा। कि एक तो अमेरिका के इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ डेवलप हो गए हैं, दूसरा यूक्रेन और रूस में और इंडिया के साथ जो इस वक्त अमेरिका की कशीदगी चल रही है, उसमें भी पाकिस्तान के सूरत में उसको एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी चाहिए। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो फौज तैनात करने का उन्होंने इशारा दिया था, सरगई लारोफ ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन में किसी गैर मुल्की फौजी की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी दौरान जब सरगई लारोफ ये प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, उसी दौरान रूस का मौजूदा जंग में सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन के ऊपर हो रहा था, जिसमें 574 ड्रोन्स और उसके साथ साथ 18 मिसाइल अटैक्स किए गए। और इसके साथ साथ वाज़ेह कर दिया गया कि जनाब ये जो अटैक्स हैं ये जारी रहेंगे और ये एक बड़ा मैसिव अटैक था जो कि रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर किया गया। अब चीन ने भी पैगाम दिया। चीन ने भारत को ये कहा है कि अगर आप मगरबी ममालिक, अगर आप अमेरिका और चीन के माबैन एक तवाजुन आप कायम कर लेंगे ना, ये जो आप हमें अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, तो अगर आप इन चीजों के मामले के ऊपर बैलेंस रख लेंगे ना, तो हम आपको ये अश्योर करते हैं, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जो एक बहुत बड़ी सनत आपकी अमेरिका के अंदर है या फिर आप अमेरिका को मसनूआत देते हैं, वो तमाम चीजें, उन या तमाम चीजों की जो मार्केट की एक्सेस है वो हम आपको आपके मुल्क में, अपने मुल्क में देने के लिए तैयार हैं। यानी चाइना उन्हें खुशामदीद कहेगा और जाहिर है बदले में चाइना तो एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के अंदर प्रोडक्ट्स की सूरत में, मसनूआत की सूरत में भेज ही रहा है। इसके साथ साथ दिफाई ताउन भी बढ़ेगा दोनों ममालिक के।